हेलो स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ओपन और क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। आज हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट्स। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके हार्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। वर्टिब्रेट आप सब जानते होंगे, वर्टिब्रेट्स वे एनिमल्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम्स मिलते हैं। तो वो वर्टिब्रेट्स कौन से हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मिलते हैं, वो कौन कौन से आप यहाँ देख सकते हैं। फिशेस होती हैं, फिशेस वर्टिब्रेट्स हैं, एम्फीबिया हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स या एविज हैं, मैमल्स हैं या ह्यूमंस हैं। तो हमको क्या देखना है, इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट्स। वर्टिब्रेट में हार्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। आप ह्यूमंस में जानते हैं 4 चैम्बर हार्ट होता है, बहुत ही इवॉल्व हार्ट होता है। लेकिन जो स्टार्ट वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हार्ट कैसा होगा, तो सबसे पहले हम उन वर्टिब्रेट्स हार्ट में सबसे पहले फिश का हार्ट पढ़ते हैं। और फिर वो वर्टिब्रेट है जो सबसे पहली क्लास में डिवाइड किया जाता है, इसको सबसे लोअर वर्टिब्रेट्स में इनको रखा जाता है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हार्ट ऑफ फिश की। फिश का हार्ट कैसा हो सकता है। फिश के हार्ट को यहाँ डायग्राम में शो किया गया है, आप देख सकते हैं। ये फिश का हार्ट है, ये 2 चैम्बर हार्ट होता है। जो फिश होती है उसमें 2 चैम्बर होते हैं और दोनों चैम्बर मेल होते हैं। सबसे जो लोअर चैम्बर होता है वो एट्रिया होता है और जो अपर चैम्बर होता है जिसे वेंट्रिकल बोला जाता है। ये 2 मेन चैम्बर होते हैं फिश के हार्ट में। इसके अलावा 2 एक्सेसरी चैम्बर्स भी होते हैं। जो एक्सेसरी चैम्बर है वो है साइनस वेनोसस। ये साइनस वेनोसस एक्सेसरी चैम्बर है। ये ट्रंकस एट्रियोसस, ये भी एक्सेसरी चैम्बर है। इसमें दो एक्सेसरी चैम्बर्स होते हैं, जिनमें से एक का नाम है साइनस वेनोसस, दूसरे का नाम है ट्रंकस एट्रियोसस। 2 मेन चैम्बर्स होते हैं, एक का नाम है वेंट्रिकल, एक का नाम है एट्रिया। तो ये 4 चैम्बरों में अगर बात करें तो मेन चैम्बर कितने हैं, मेन चैम्बर 2 हैं। तो फिश का हार्ट कैसा होता है, फिश का हार्ट 2 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो होता क्या है स्टूडेंट, आप यहाँ देखिए, ये साइनस वेनोसस है। इसमें बॉडी में डिफरेंट पार्ट से, लोअर पार्ट से, अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस वेनोसस के थ्रू, एक्सेसरी चैम्बर के थ्रू कहां पहुंच जाता है, एट्रिया में पहुंच जाता है। एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। वेंट्रिकल में आने वाला जो ब्लड है वो भी कैसा है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेंट्रिकल में चैम्बर से कहां पहुंचता है, ट्रंकस एट्रियोसस में पहुंचता है। ट्रंकस एट्रियोसस कहां पहुंच जाता है, ब्लड को लंग्स में पहुंचा देता है। और लंग्स में, और लंग्स की जगह गिल्स होते हैं इनमें, तो गिल्स में पहुंचा देता है। तो ये गिल्स जो है वो क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज कर देते हैं। कुल मिला के बात यह है कि हार्ट से निकलने वाला ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड है, जो कहां जाता है, गिल्स में। गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है और गिल्स से फ्री प्योर ब्लड कहां जाता है, ये बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। जब ये बॉडी ऑर्गन्स में जाता है ब्लड, तो बॉडी ऑर्गन्स में यहाँ पर फिर से इम्प्योर हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि बॉडी की जो सेल्स हैं वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर छोड़ देती हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन से कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन से साइनस वेनोसस में जाएगा, जिसके 2 ब्रांचेस हैं, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से साइनस वेनोसस के थ्रू एट्रिया में आता है, फिर एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है। तो ये फिश का हार्ट देखने से हमको क्या ऑब्जर्व हम कर पाते हैं, क्या हमको पता चल पाता है कि इसमें 2 चैम्बर हैं, क्या इनमें ब्लड सर्कुलेशन डबल होता है, क्या इनमें प्योर ब्लड कैरी होता है, क्या इम्प्योर ब्लड कैरी होता है। तो इन सब बातों से हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब फिश के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन का टाइप क्या हो सकता है। तो आपने देखा होगा फिश की हार्ट में ब्लड जो है एक ही बार गुजर रहा है, पास हो रहा है। और ऐसे हार्ट जिनमें ब्लड जो है हार्ट में एक ही बार पूरे सर्कुलेशन के टाइम पर एक बार गुजरता है, एक बार
हमारे अंदर हार्ट के अंदर हमारा ब्लड 2 बार पास आउट होता है तो उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो फिश के अंदर सर्कुलेशन का टाइप क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, तो आप आराम से बता सकते हैं कि फिश के अंदर सिंगल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। दूसरी बात हमने क्या ऑब्जर्व की है कि फिश के हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं फिश के हार्ट में 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिनमें एक एट्रिया होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। और क्या ऑब्जर्व किया है हमने कि फिश के हार्ट में एसेसरी चैम्बर्स कितने होते हैं, तो बेटा एसेसरी चैम्बर्स कितने होते हैं, 2 एसेसरी चैम्बर होते हैं, जिनमें से एक का नाम है साइनस विनोसस, एक का नाम है ट्रंकस एट्रियोसस। साइनस विनोसस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लेता है, साइनस विनोसस बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और उसे एट्रिया में पहुंचाता है। दूसरा एसेसरी चैम्बर कौन सा है, दूसरा एसेसरी चैम्बर ट्रंकस एट्रियोसस है, जो कि वेंट्रिकल से ब्लड लेता है और गिल्स का पहुंचाता है। और हम क्या बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हार्ट होता है फिश का, वो कैसा ब्लड रिसीव करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। हार्ट का फिश का हार्ट रिसीव भी डीऑक्सीजनेटेड करता है और रिलीज भी डीऑक्सीजनेटेड करता है, पंप भी डीऑक्सीजनेटेड करता है, यानी टोटली फिश के हार्ट में कैसा ब्लड बहता है, ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, तो आप बता सकते हो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है किसके अंदर, फिश के हार्ट के अंदर। और फिश के हार्ट से अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर बहता है तो फिर बॉडी ऑर्गन्स को प्योर ब्लड कैसे मिल जाता है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो ट्रंकस आर्टेरियोसस के थ्रू गिल्स में पहुंच जाता है और वहां पर प्योर हो जाता है, और इस प्योरिफिकेशन की वजह से इसकी बॉडी प्योर ब्लड गेन कर पाती है। जैसे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड पहुंच जाता है तो वो फिर से इम्प्योर हो जाता है और फिर से इम्प्योर होकर वो साइनस विनोसस के थ्रू कहां जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। तो फिश का हार्ट कैसा ब्लड रिसीव करता है, फिश का हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। फिश की जो बॉडी होती है वो कैसा ब्लड गेन करती है, तो हम बता सकते हैं फिश की बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेन करती है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फिश का हार्ट है, जो फिश का हार्ट है वो किस नाम से जाना जाता है, तो हम ये बता सकते हैं इसका विनोसस हार्ट के नाम से जाना जाता है। और विनोसस हार्ट कौन सा होता है, विनोसस हार्ट वो होता है जिसमें केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहता है। तो हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जो फिश है सबसे पहला वर्टिब्रेटर जिसमें 2 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं और वो विनोसस हार्ट होता है। और विनोसस हार्ट क्यों होता है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। विनोसस हार्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैसा ब्लड फ्लो होता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से इसे विनोसस हार्ट भी बोला जाता है। स्टूडेंट इस तरह से इवोल्यूशन में सबसे पहले हमने फिश का हार्ट पढ़ा है, इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम किसमें एम्फीबिया का हार्ट पढ़ेंगे, एम्फीबिया के बाद हम रेप्टाइल्स का हार्ट पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स के बाद हम बर्ड या एविस का हार्ट पढ़ेंगे और एविस और बर्ड के बाद हम मैमल्स जिसमें ह्यूमन का हार्ट पढ़ेंगे। ह्यूमन का हार्ट जो 4 चैम्बर है वो एक साथ इवॉल्व नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे इवोल्यूशन के थ्रू 4 चैम्बर हार्ट में तब्दील हुआ है। और इवोल्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, इवोल्यूशन फिशेस से स्टार्ट होता है। इस तरह से आज फिशेस का हार्ट यहाँ पर हमने पढ़ा है। फिशेस के हार्ट में 2 चैम्बर हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और विनोसस हार्ट इसमें पाया जाता है क्योंकि इसमें केवल इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहता है, फ्लो होता है, इसकी वजह से इसे विनोसस हार्ट भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, और कल हम एम्फीबिया का हार्ट पढ़ेंगे। फिलहाल हमने फिश का हार्ट पढ़ा है, इसको आराम से नोट कीजिए, मेमोराइज कीजिए।